वर्षा का जल जो कि देखते हैं बारिश हो रही है और ये बहती हुई जा रही है, बहती हुई जा रही है और जाते जाते ये कहीं ऐसे ही बह के समाप्त हो जाएगी और जो कि किसी काम का नहीं भी आएगा। अगर ऐसे जल को आप संरक्षित करते हैं, अगर तालाब में या कहीं संरक्षित करते हैं डोभा में, तो ये कितना काम आएगा। देखिए बारिश का जल जो अनवरत बहती जा रही है, अनवरत बहती जा रही है, वर्षा का जल जो अनवरत बहती जा रही है, आप देख रहे हैं। और ऐसे जल को संरक्षित किया जा सकता है। जल यदि क्योंकि वर्षा के जल का ही संरक्षण किया जा सकता है। चाहे आप घरों में पनसोखा बना के उसको संरक्षित कीजिए, या जो सड़क पर बह रही है इसको तालाब में या कहीं और, नहीं तो ये बहती हुई नदियों में चली जाएगी, नदियों से जाके ये गंगा में चल जाएगी, जो कि किसी काम का नहीं होगा, वो फिर बहता हुआ चला जाएगा। और यदि ऐसे जल को संरक्षण किया जाए तो जल संरक्षण, जो कि आज जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और कहा जाता है कि वर्ल्ड में 74 to 77% वाटर है, लेकिन ओनली 1.5 to 2% वाटर इज यूज। और इस जल को यदि आप संरक्षित करते हैं तो आपका वाटर लेवल बढ़ेगा। चाहे आप घरों में पनसोखा बना के इसको रखिए, या जो अभी बहती जा रही है ये इसको किसी तालाब में या कहीं स्टोरेज किया जाए, तो जैसे कि इसी जल के बदौलत तालाबों में मछलियाँ भी पाली जाती है। इसके अलावा कोई जल संरक्षण का, और देखिए कितनी धुआंधार बारिश हो रही है और ऐसे जल जो बर्बाद हो जाते हैं, या घरों में भी आप ऐसे जल को संरक्षित करके कपड़ा धो सकते हैं या और अन्य काम में लगा सकते हैं। देखिए लगातार बारिश हो रही है और बारिश में ये जल सड़क के द्वारा बहती हुई कहीं गिर जाएगी, खेतों में चली जाएगी, फिर बहते हुए कहीं और चली जाती है, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। इसको रोकने की आवश्यकता होती है, देखिए वर्षा का जल जो बारिश हो रही है, इसके जल को संरक्षण करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आने वाले दिन में बहुत क्राइसिस होगी। जैसे आप जानते हैं कि मात्र 12 से 13% वाटर ही नदी नालों, जो पहाड़ पर्वत के जो है या खेतों के द्वारा जल के ज़मीन के अंदर जाता है, जो कि ग्राउंड वाटर रिसोर्स का एक कारण होता है। लेकिन अभी जो लगातार कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, पक्का बन रहा है, हर जगह पक्का बन रहा है, घरों में भी सारे चीज़ पक्के बन रहे हैं, तो वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए ऐसे जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है। क्या ज़बरदस्त बारिश है और ये वर्षा का जल लगातार बहता जा रहा है। ये बहता हुआ तालाब में जाएगा तो बड़ी अच्छा होगा, या कहीं डोभा में उसको यदि संरक्षित किया जाए। देखिए वर्षा का जल बहता हुआ जा रहा है। जल संरक्षण बहुत आवश्यक है और सिर्फ वर्षा के जल का ही संरक्षण किया जा सकता है। और वर्षा का जल को बहुत लोग घरों में डोभा बना के करते हैं, फिर जो डोभा है, बाहर में डोभा है, पनसोखा है, इस तरह से, या तालाबों में उसको जमा रखते हैं ताकि खेती का काम हो, मछली पालन हो और जल संरक्षण भी हो। जीवन के लिए जल संरक्षण बहुत ज़रूरी है, काहे कि जल नहीं तो कल नहीं, और कल नहीं तो ये हर हाल में आपको जल को संरक्षित करना होगा। और वर्षा के जल को ही संरक्षित किया जा सकता है, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अगला, ऐसा लोग मानते हैं कि अगला विश्व युद्ध तेल के लिए नहीं बल्कि जल के लिए होने वाला है, और इसको रोकने का एक ही साधन है कि आप वर्षा के जल को संरक्षित कीजिए, या फिर इस मौसम में जब जुलाई अगस्त में वन महोत्सव मनाया जाता है, ऐसे समय में आप वृक्ष लगाइए ताकि आपको जल बचे। और जल नहीं तो कुछ भी नहीं है। देखिए ये बारिश का पानी बहता जा रहा है, बहते बहते ये नदी नालों के द्वारा समुद्र में चला जाता है, नदियों में, बड़ी बड़ी नदियों में चली जाती है, और वो किसी काम का नहीं रहता है। और अगर इसको आप संरक्षित करते हैं तो आपके घर का ग्राउंड लेवल रिचार्ज बढ़ता है, ग्राउंड लेवल वाटर का रिचार्ज बढ़ता है, जो वर्षा के जल में ही संभव है। और
जिन घरों में पनसोखा बना हुआ है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा, क्योंकि वर्षा का जितना भी पानी बह के जाता है वो पनसोखा में जाता है। अब देखिए, और पनसोखा में, और जो पनसोखा में जाता है तो ग्राउंड वाटर को डेवलप करता है। उधर